ये कहानी सुनकर नींद नहीं आएगी। रात के ठीक 2:17 हुए थे। कमरे में घूप अंधेरा था। बाहर हवा खिड़कियों को बार बार हिला रही थी। ढक ढक ढक। राहुल ने करवट बदली। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाया हो। राहुल। उसने झट से आंखें खोल दी। कमरे में कोई नहीं था। उसने घड़ी देखी। 2:17 AM। वही समय जो पिछले 7 दिनों से हर रात उसे जगा रहा था। राहुल ने खुद से कहा, बस वहम है, ज्यादा हॉरर वीडियो देखने का असर है। लेकिन आज कुछ अलग था। आज कमरे में ठंड असामान्य थी। राहुल पानी पीने के लिए उठा ही था कि अलमारी अपने आप खुल गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे अलमारी के पास गया। अंदर सब कुछ ठीक था। वह वापस मुड़ा ही था कि तब पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब राहुल की सांसें तेज हो चुकी थी। तभी उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। स्क्रीन पर लिखा था, सोमत मैं वापस आ गई हूँ। राहुल के हाथ कांप गए, क्योंकि यह मैसेज जिस नंबर से आया था वह नंबर 2 साल पहले मर चुकी थी। उसकी पत्नी पूजा का था। 2 साल पहले पूजा की मौत एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। कम से कम सबको यही बताया गया था, लेकिन सच कुछ और था जिसे राहुल के अलावा कोई नहीं जानता था। उस रात भी तेज बारिश हो रही थी। राहुल और पूजा के बीच भयानक झगड़ा हुआ था। पूजा चिल्लाई थी, एक दिन तुम्हारे जो तुम्हें खा जाएगी राहुल। गुस्से में राहुल ने कार तेज चला दी, बहुत तेज, और फिर ब्रेक से कार खाई में गिर गई। जब होश आया, पूजा मर चुकी थी और राहुल ने सच छुपा लिया। वर्तमान में राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसने खुद को समझाया, कोई मजाक कर रहा है। लेकिन तभी मोबाइल पर दूसरा मैसेज आया, मुझे ठंड लग रही है राहुल, बहुत ठंड है। राहुल के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, मौत का कारण अत्यधिक ठंड से शरीर सुन्न होना। अब राहुल घबरा गया। उसने तुरंत पूजा का नंबर डायल किया। फोन बजा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। कॉल उठ गई, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ भारी भारी सांसों की आवाज। अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। राहुल ने टॉर्च ऑन की। जैसे ही रोशनी दीवार पर पड़ी, उसकी चीख निकल गई। दीवार पर पानी से लिखा था, मैं घर आ गई हूँ, और नीचे गीले पैरों के निशान जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे थे। अगली सुबह राहुल सीधे अपने पड़ोसी शर्मा जी के पास गया। शर्मा जी ने गंभीर होकर पूछा, तुम रात को जागते रहते हो क्या? राहुल चौंका। आपको कैसे पता? शर्मा जी धीरे से बोले, पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे कमरे की खिड़की पर एक औरत खड़ी दिखती है। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के बावजूद राहुल ने फैसला किया, उसे सच जानना ही होगा। वह उस खाई के पास पहुंचा, जहां 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। वहां एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। उसने राहुल को देखते ही कहा, बहुत देर कर दी तुमने। राहुल हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? बूढ़ा बोला, जिसे तुम मरा समझकर छोड़ आए थे, वो उस रात मरी नहीं थी। राहुल का खून जम गया। बूढ़ा धीरे धीरे बोला, लड़की कई घंटों तक जिंदा थी, मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया, और फिर ठंड से उसकी मौत हो गई। राहुल की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके कानों में गूंज रहा था, मुझे ठंड लग रही है राहुल। उस रात फिर 2:17 बजे राहुल की आंख खुली। इस बार कमरे में कोई खड़ा था। सफेद साड़ी, भीगे बाल, नीला पड़ा चेहरा। पूजा। वह धीरे धीरे राहुल के करीब आई, फुसफुसाई, मैं बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार करती रही। राहुल रो पड़ा, मुझे माफ कर दो। पूजा मुस्कुराई, लेकिन वह मुस्कान डरावनी थी। उसने कहा, माफी? अब तुम भी वही महसूस करोगे जो मैंने किया था। अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा, बर्फ जैसी ठंड। राहुल की सांसें धीमी होने लगी, और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आई, राहुल बिस्तर पर मृत पड़ा था। रिपोर्ट में लिखा था, मौत का कारण अत्यधिक ठंड से शरीर सुन्न होना। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। दीवार पर फिर से वही लिखा था, अब मेरी नींद पूरी हुई। 3 दिन बाद राहुल के घर में नया किराएदार आया। पहली रात ठीक 2:17 AM पर उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, अननोन नंबर। मैसेज आया, सोमत मैं वापस आ गई हूँ।